नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबको बताने वाले हैं बिहार डीएलएडी का काउंसलिंग डेट जो उसका पूरा नोटिफिकेशन आ गया है और अब सबको बारे में बताने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना ज़रूरी है और आवश्यक हैं। तो बिहार डीएलएडी काउंसलिंग का 2025 पूरा शेड्यूल प्रक्रिया और नवीनतम अपडेट आपको हम देंगे। तो चलिए दोस्तों स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों बिहार डीएलएडी परिणाम 2025 में घोषित होने के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और डीएलएडी जेई 2025 के उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार अगले चरण का काउंसलिंग के लिए पात्र होंगे। इस चरण के दौरान उम्मीदवारों को पंजीकरण करेंगे, अपने पसंदीदा कॉलेज चुनेंगे और अपनी योग्यता, आरक्षण श्रेणी और सीटों की उपलब्धता के आधार पर सीटें आवंटित करेंगे। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसई पूरी प्रक्रिया के संचालन के लिए जिम्मेदार है, यह सुनिश्चित करते हुए कि डीएलएडी कार्यक्रम 2025 से 27 में प्रवेश व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से हो। बिहार डीएलएडी काउंसलिंग 2025 के बारे में आपको जो कुछ जानना जरूर है या यहाँ हमको हम बताने वाले हैं। तो बिहार डीएलएडी काउंसलिंग डेट 2025 का प्रमुख तिथियाँ देखें क्या क्या है, उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों 2025 का काउंसलिंग शेड्यूल डीएलएडी जेई 2025 के तुरंत बाद जारी किया गया है। पिछले वर्षों की समय सीमा के आधार पर बिहार डीएलएडी काउंसलिंग 2025 का अनुमानित शेड्यूल इस प्रकार है। देखिए दोस्तों क्या है, तो डीएलएडी जो घोषित हुआ है, देखिए डीएलएडी का 2025 का प्रारंभ घोषित 26 नवंबर 2025 को हुआ था और परामर्श पंजीकरण प्रारंभ जो आपका काउंसलिंग डेट है आपको देखिए 29 नवंबर 2025 से है और पंजीकरण की जो डीएलएडी काउंसलिंग डेट का जो अंतिम तिथि है वो 5 दिसंबर तक दिया गया है। तो पहले दौर की सीट आवंटन 5 दिसंबर 2025 संभावित डेट है और दस्तावेज सत्यापन करने के लिए दिसंबर 2025 के सीट आवंटन के बाद होगा और अंतिम प्रवेश और शुल्क भुगतान की जनवरी 2026 तक होगा। तो दोस्तों बिहार डीएलएडी काउंसलिंग प्रक्रिया 2025 चरण दर चरण के मार्गदर्शिका क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं और आपको क्या क्या दस्तावेज सत्यापन करना होगा। तो चलिए दोस्तों, सीट आवंटन प्राप्त होने के बाद अभ्यर्थियों को निर्धारित सत्यापन केंद्रों पर जाना होगा और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सत्यापन किया जाएगा, जिसमें शामिल है कक्षा 10 और 12 की मार्कशीट होना चाहिए, बिहार निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए जो जिस श्रेणी से आप आते हैं उस श्रेणी का होना चाहिए। अब प्रवेश पत्र और परिणाम जो आपका एग्ज़ाम दिए थे, जो रिजल्ट हुआ है उसके जो आप जो एडमिट कार्ड है उसका होना चाहिए और फोटो पहचान पत्र होना चाहिए। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करने के लिए आपके पास सभी दस्तावेज मूल रूप से तथा फोटोकॉपी के रूप में तैयार हो। अब देखिए दोस्तों, भुगतान को और अंतिम प्रवेश की क्या प्रक्रिया है उसके बारे में हम बताते हैं। दोस्तों एक और सूचना आपको बता देते हैं कि जिन अभ्यर्थी का जो पिता और पति के नाम में जो गड़बड़ी हुआ है उसके लिए डेट भी तैयार किया गया है। तो देखिए दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उस वक्त परीक्षा के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में जिन महिला के अभ्यर्थी के द्वारा पिता के नाम के स्थान पर पति का नाम अंकित कर दिया गया है, वैसी महिला अभ्यर्थियों को पति के नाम के स्थान पर अपने पिता का नाम अंकित करने हेतु दिनांक 29/11/2025 से 3/12 तक अवसर प्रदान किया गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो अपना पति का नाम और पिता का नाम तो सुधरवा लें, वो 3 तारीख 2012 महीना और 2012 तक का आपको डेट दिया गया और एसी के लिए 250 और जनरल के लिए 500 रुपया दिया गया है। तो आप फॉर्म भर लीजिएगा और काउंसलिंग करवा लीजिएगा। BSEB का वेबसाइट पर जाइएगा और वहाँ पर क्लिक करके यूजर आईडी और पासवर्ड लॉगिन करके आप दिनांक 29/11/2025 से 3/12/2025 तक पति के नाम के स्थान पर अपने जो पिता का नाम अंकित कर हैं आप सुधरवा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आगे हम इस वीडियो में पूरी आपको जानकारी हम बताने वाले हैं और मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।